पुरुष पुरंधनी परम आराध्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जिनकी सत्ता कण कण में व्याप्त है, व्यापक है, चरणों में कुछ नमन बंदन अर्पण करता हूँ। साथ ही इस सत्संग के बहाने जो भी प्रेमी आए हैं, जो भी जिज्ञासु जीव हैं, सबके चरणों पे जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो लोग भी सुन रहे हैं, सबके चरणों पे माथा टेकता हूँ, जय गुरुदेव कहता हूँ। जय जय। प्रेमियों, 84 लाख जोनियों में घूमते 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 ये नर्तन मिला। कबहु कि करि करुणा नर देही, देत ईस बिन हेत सनेही। कोई कमाई हमारी नहीं थी, हम पर करुणा करके दया करके उन्होंने नर्तन हमको दे दिया। और देत ईस बिन हेत सनेही, कोई कारण नहीं, इसके लिए मेरी कोई कमाई नहीं थी। हमको तकलीफ में देख करके, नरकों की यातना में देख करके, 84 की यातना में देख करके, उन दुखों को देख करके संत पसीज गए, मालिक पसीज गए और हमको नर्तन मिला। नर्तन दिला करके फिर वहाँ से यहाँ भी आए और नर्तन में उन्होंने खास करके कहा, मैं जिसको बुलाता हूँ वही मेरे पास आता है। तो उन्होंने बुलाया, अपने चरणों में बुला करके जो प्रभु प्राप्ति का मार्ग है, जो सूरत शब्द योग है, जो संतों का ये बताया हुआ रास्ता है, जिसको नानक ने बताया, दादू दरिया भीखा पलटू रैदास गोस्वामी जी मीराबाई, जो लोग भी आए उन्होंने एक ही बात बताई कि भाई ये सूरत शब्द योग है और ये शब्द का रास्ता है, इसमें सिमरन ध्यान भजन करके निकल चलना है। उन्होंने बताया ये सिमरन कर लो, सिमरन करने से विषयोन्मुख जो हमारी इंद्रियां हैं, रसे रूपी च गंधे च शब्दे स्पर्शे योगिनी, ये शरीर के जो पांचों विषय के लिए अलग अलग स्थान बनाए हुए हैं, इन पर मन भटक रहा है, भरम रहा है। इनसे सिमट करके सिमरन के जरिए धीरे धीरे तीसरे तिल में आज्ञा चक्र में यहाँ लाना है, जो आंखों के पीछे यहाँ जीवात्मा का वासा है। इसके लिए उन्होंने बताया कि गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित आनंद, आदर युत जप से तुरंत पावत परमानंद। गुप्त, जहां भी आप बैठे वो गुप्त रूप से बैठे, कोई जाने नहीं भाई आप सिमरन कर रहे, कोई जरूरत नहीं, गुप्त रूप से बैठे। अकाम, निष्काम भाव से बैठे, कोई कामना नहीं जो हमारे संसारी काम ये हो जाए इसलिए मैं सिमरन में बैठा हूं, ऐसा नहीं, निष्काम। गुप्त, अकाम, निरंतर। निरंतर का मतलब है ऐसा नहीं जो 2 दिन किया 2 दिन छोड़ दिया, या 8 दिन किया फिर 2 दिन नागा कर दिया। और फिर निरंतर का ये भी अर्थ है कि भाई आप नेम से, गुरु महाराज ने इसको जोड़ा नेम से। नेम से का मतलब है जो जहां आप अगर जिस टाइम में संध्या समय में करते हो या सुबह में करते हो, तो उसी टाइम पर मालिक आपको याद करते हो उस टाइम में कि भाई हमारा ये हमको खोज रहा है, और वहां आकर के जो है सुदर्शन देते हैं। अब सिमरन नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सूरत को, सूरत मिलावे पीप। जब आप नियम से करेंगे, नेम जगावत प्रेम को, तो आपके अंदर जो प्रेम है वो प्रेम जागृत हो जाएगा। नेम जगावत प्रेम को, प्रेम जगावत जीव। जब प्रेम जगेगा तो जीवात्मा की जागृति होगी। जब तक जीव के अंदर में अपना जागृति नहीं आएगी तब तक ये काम होगा नहीं। गुरु महाराज ने समझाया, कुछ मैं करूं, कुछ तुम करो, कुछ ऊपर वाले की दया हो जाए। तो आपके अंदर में भी ये अनुराग होना चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर में इस बात के लिए तड़प नहीं होगी जो हम कैसे 84 के चक्कर से छूट जाए, तो गुरु महाराज ने तो युक्ति बता दिया, गुरु महाराज ने तरीका बता दिया। अब उस तरीके से आपको बैठ करके ये करना है सिमरन। सिमरन करते करते अगर
मन एकाग्र हो जाए, मन अगर कंसंट्रेट हो जाए तो फिर ध्यान की अवस्था में चले जाइए, फिर भजन की अवस्था में चले जाइए। ध्यान करते हैं, ध्यानं निर्विषयं मनः, निर्विषय हो जाए तभी ध्यान होगा। और ध्यान के लिए जरूरी है शरीर की शिथिलता, बिल्कुल कोई उसमें कंपन नहीं हो, शरीर की शिथिलता, वाणी का मौन और मन का सूरत में मिल जाना, यही ध्यान है। और तीसरा रुख है भजन का। भजन का मतलब है जो वेद वाणी, जो अनहद वाणी, जो कलमा, आयते, स्पिरिचुअल साउंड, स्पिरिचुअल म्यूजिक, वो जो ऊपर से उतर रही, उसको अपने इन कानों से नहीं, ये जीवात्मा के कान से सुनने का नाम भजन। जब आप एकांत में बैठ करके सुनोगे तो धीरे 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 ये आवाज आनी शुरू होगी, और जितना ही देर आप करेंगे धीरे धीरे इसका पर्दा खुलता चला जाएगा। इसके पहले आहार शुद्धौ सत्व शुद्धिश्च, गुरु महाराज समझाते हैं कि पहले आहार शुद्धि होना जरूरी है, यानी अंडा, मांस, मछली, शराब, इससे बिल्कुल अलग नशा से, कोई भी ऐसी नशा जो हमारे दिमाग को इधर से उधर कर दे, सोचने की क्षमता खत्म हो जाए, ऐसी नशा को नहीं करना है। और आहार हम ऐसा करें जो सात्विक हो, सुपच हो, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला हो। आहार शुद्धो सत्व शुद्धिश्च, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, जब शुद्ध आहार होगा तो हमारी स्मृति बढ़ेगी, और स्मृति स्तंभे सर्वग्रंथिनाम मुक्ति, सर्वग्रंथिनाम मोक्ष। जैसे जब भी आप ग्रंथि जितने भी हैं, ये जड़ चेतन है ग्रंथि पूरी गई, यद्यपि मृखा छूटत कठिनाई, ये जो छूटना मुश्किल है, गोस्वामी जी ने लिखा, जब भी आप आहार शुद्ध होगा तो सारा ग्रंथि छूटना शुरू हो जाएगा। और मन में अनुराग चाहिए, मिलहि के रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जग तप वैरागा, न जोग से, न जग से, न तप से, न वैराग से, मिलेगा तो अनुराग से, यानी आपके अंदर जो पाने की बेकली है, बेचैनी है, तड़प है, इससे होगी। आप जब समय मिल जाए दिन में, जपा छांतन पुनर्ध्याय, जब खत्म हो जाए, सिमरन खत्म हो जाए, ध्यान में बैठ जाइए। ध्याना छांतन पुनर्जपे, ध्यान खत्म हो जाए तो फिर जप शुरू कर दीजिए, कोई बात नहीं। और जपत ध्यान परिश्रांत आत्मनिव तो विचारे, जब दोनों काम हो जाए तो अपने आप को सोचिए, मैं कौन हूँ, को हम कस्तम कुतः आयाता, को में जननी को में ताता। इससे पहले भी हमारे कोई माता पिता थे, उसके पहले भी कोई माता पिता थे, किसी न किसी जोनी में हम भटक रहे थे, और मालिक की दया होगी, उन्होंने नर्तन दे दिया, और नर्तन दे दिया तो अब की बार चाहे जैसे बने तैसे, एट एनी कॉस्ट, एट एनी रेट, हमको ये 84 के चक्कर से छूटना है। लेकिन कुछ गुरु महाराज करें, कुछ अपने मैं करूं, और ऊपर वाले की दया हो जाए। जय गुरुदेव।